बीजेपी ने इसके पहले जातीय जनगणना को लेकर बहुत विरोध किया, लेकिन अंततः पास हो गया। इसको किस रूप में आप देखिए, आज सबसे पहले तो आपने कहा कि तेजस्वी जी का जन्मदिन था। एक ऑर्डिनरी कैलेंडर डे कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। आज वो दिन था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। ना सिर्फ वो विधेयक पास हुआ, बल्कि एक संदेश पूरे देश में गया। बीजेपी ने विरोध तो किया, लेकिन बीजेपी ने समर्थन भी किया आज विधानसभा में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या ये एक पॉलिटिकल ये है कि लोगों को लगता है कि नहीं माइलेज मिलेगा? कोई बहुजन सरोकार के मुद्दों पर किसी भी दल में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है। आप संविधान के खिलाफ बोल दीजिएगा। उनको शर्म आ रही होगी कि सॉलिसिटर जनरल को क्यों खड़ा किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राज्यसभा सांसद मनोज झा जी के पास। तेजस्वी के बर्थडे को मनाकर अभी फ्री हुए हैं और सीधे सवाल मनोज जी, आज तेजस्वी जी का बर्थडे भी है और आज बिहार विधानसभा से रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ। बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारी बातें हुई। बीजेपी ने इसके पहले जातीय जनगणना को लेकर बहुत विरोध किया, लेकिन अंततः पास हो गया। इसको किस रूप में आप देखिए, आज सबसे पहले तो आपने कहा कि तेजस्वी जी का जन्मदिन था। एक ऑर्डिनरी कैलेंडर डे कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। आज वो दिन था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। ना सिर्फ वो विधेयक पास हुआ, बल्कि एक संदेश पूरे देश में गया कि हमने जातिगत जनगणना की क्यों मांग की थी। और जाहिर तौर पर बीजेपी तो, मैं और क्या कहूँ, आज का दिन वो बोलने लायक नहीं है। एक्सपोज तो कई लेवल पर हुई। PIL करवाना, बाद में सॉलिसिटर जनरल जैसी शख्सियत को जो PMO के इशारे के बगैर एक कदम नहीं उठा सकते, संभवतः अपने घर से बाहर भी एक कदम, उन्होंने 2 एफिडेविट दिए। डेट 28 अगस्त की थी। बहरहाल आज का दिन शिकायतों का नहीं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उपलब्धि हुई है माननीय नीतीश कुमार जी की, तेजस्वी जी की, और इसकी शुरुआत 2010-11 में लालू जी ने की थी। अब सिर्फ इतना आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठ के देखिए मत। जातिगत जनगणना की मांग को जातिवाद जो आपसे कहलवाते हैं, उन सलाहकारों को बर्खास्त करिए और पूरे देश में इसके करने की घोषणा करिए। जी मनोज जी, एक बात है, बीजेपी ने विरोध तो किया, लेकिन बीजेपी ने समर्थन भी किया आज विधानसभा में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या ये एक पॉलिटिकल ये है कि लोगों को लगता है कि नहीं माइलेज मिलेगा? कोई बहुजन सरोकार के मुद्दों पर किसी भी दल में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो कुछ और कह दे। आप संविधान के खिलाफ बोल दीजिएगा। उनको शर्म आ रही होगी कि सॉलिसिटर जनरल को क्यों खड़ा किया। सॉलिसिटर जनरल अगर किसी चीज़ को रोकने के लिए खड़ा होता है तो संदेश पूरी दुनिया में जाता, पूरे देश में जाता। उस संदेश से ये लोग डरे हुए थे। आप अमित शाह की जुबान सुनिए, प्रधानमंत्री जी की जुबान सुनिए, हिले हुए हैं अंदर से। तो क्या करते? इस उभार के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसलिए तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने कहा अच्छा ठीक। 2015 में भी मुझे याद है, इलेक्शन कवर कर रहा था, विधानसभा का चुनाव, और एक मुद्दा आया था रिजर्वेशन का। RSS प्रमुख के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, वो मुद्दा हावी रहा पूरे इलेक्शन में। तो क्या आपको लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में ये एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा? देखिए, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा कह करके इसकी जो गरिमा है उसको खराब नहीं करना चाहता। ये गरिमा सामाजिक बदलाव की है। ये गरिमा सत्ता और संस्थानों के व्याकरण को दुरुस्त करने की। अगर मैं कहूँ कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये मायने नहीं रखता। लोग देख रहे हैं कि ये जो पेश किया जाता है विकास का मॉडल, उसमें हम कहाँ। अब हम नहीं सवाल पूछेंगे। ये जो आंकड़े 2 अक्टूबर को रिलीज हुए और 7 को जिनके पीछे का जीवन रिलीज हुआ, अब वो आंकड़े, जीवंत आंकड़े, जिंदा दस्तावेज, सबसे सवाल पूछेंगे। जो दिल्ली की सत्ता पे है उससे तो वो ज़्यादा पूछेंगे। लेकिन एक सवाल जो लगातार विपक्षी दलों के द्वारा लगाया जा रहा है वो ये कि जो जातीय जनगणना हुई है, और आज विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी कहा कि इसमें जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, चिराग पासवान भी कह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण के साथ कह रहे हैं कि हमारे घर पे लोग
सेंसस या जातीय जनगणना करने नहीं आए, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट नहीं, देखिए पहली बात, ये इंडिविजुअल शिकायतों का कोई मतलब है क्या? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आंकड़ा और आपके यहाँ के पॉवर्टी का जो आंकड़ा, दोनों एक जैसा है। आप इससे समझिए, दोनों लगभग बराबर है, एक 34 है, एक 33.78, कोई फ़र्क नहीं है। उसको राउंड अप किया जाएगा तो 34 होगा। अब क्या है ना कि कई जातियों में ये फीलिंग है, अरे हम इतना कम कैसे। असल में क्या है ना कि विजिबिलिटी का भी एक व्याकरण है कि हम सड़क पे हैं ज़्यादा, हम बाज़ार में ज़्यादा दिखते हैं, हमारी दुकानें हैं, हम ही खरीदार हैं, हम ही कुलपति हैं, हम ही छात्र हैं, हम ही संसद के सर्वे सर्वा हैं, हम ही सांसद हैं। तो ये कम आंकड़े वाले की भी विजिबिलिटी बढ़ी हुई है, जो कई 100 वर्षों का की पॉलिटिक्स का या नीतियों का परिणाम है। विजिबिलिटी आंकड़े की वजह से नहीं है, आपकी ताकत की वजह से थी। बाकी लोग दिखते नहीं थे, लेकिन जो लोग दिख नहीं रहे थे या दिख नहीं रहे हैं वो आबादी में ज़्यादा हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी एक को, दो को, 100 को आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए ना, डेटा चेक हो जाएगा कि आपका है कि नहीं डेटा। क्या ये नहीं हो सकता है, संभव ये नहीं है कि अगर कोई ग्रीवांसेस है या लोगों को ऐसी शिकायत है तो उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ किया जा सके? नहीं, ये तो सरकार का काम है। आप पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछ रहे हैं। सरकार और पार्टी में फ़र्क होता है। मेरा सीधे कह, ये जो शिकायतें भी हैं ना, ये पॉलिटिकल शिकायतें 2-4 हलकों में हैं। बीजेपी ने पहले सॉलिसिटर जनरल को खड़ा किया, उसके बाद लगा वहाँ बात नहीं बनी तो कुछ इस तरह से बात बनाने की कोशिश हो। उन्हें उनकी नीतियाँ मुबारक, लेकिन एक संदेश व्यापक समाज में गया और वो संदेश स्पष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज झा जी। ये थे मनोज झा, राज्यसभा सांसद, साफगोई से अपनी बात रखते हुए और साफ तौर पर कहा जो रिजर्वेशन बिल आज पास हुआ है वो मील का पत्थर साबित होगा उन तमाम लोगों के लिए जिनका रिप्रेजेंटेशन दिखता नहीं है लेकिन है ज़्यादा। शक्ति प्रकाश, दर्श न्यूज़, पटना।